एक सवाल है जो हम सब कभी ना कभी खुद से जरूर पूछते हैं, मैं हूं कौन? आज हम इसी गहरे सवाल में उतरेंगे और इसका जवाब खोजने की कोशिश करेंगे निसर्गदत्त महाराज की शिक्षाओं के जरिए। तो ये हैं श्री निसर्गदत्त महाराज। देखने में बिल्कुल एक आम इंसान जो बंबई में एक सादा जीवन जीते थे, लेकिन उनके शब्द, उनकी किताब आई एम डैट आज दुनिया भर में एक मॉडर्न स्पिरिचुअल क्लासिक मानी जाती है। तो इस सफर में हम कहाँ जाएंगे? देखिए, सबसे पहले बात करेंगे उस यूनिवर्सल क्वेश्चन की। फिर समझेंगे कि हमारी पहचान असल में है क्या या क्या नहीं है। इसके बाद मैं हूं की सुराग पर गौर करेंगे, अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस का फर्क जानेंगे और आखिर में पहुंचेंगे फाइनल रियलाइजेशन तक। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारी पहचान की। महाराज की टीचिंग की सबसे दिलचस्प बात यह है कि वो कुछ नया जोड़ने के लिए नहीं कहते, बल्कि जो गलत धारणाएं हैं उन्हें हटाने की बात करते हैं। मतलब ये जानने का सफर है कि हम क्या नहीं हैं। और ये पूरी खोज, ये पूरा सफर बस इसी एक सवाल से शुरू होता है, मैं कौन हूं? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है ना, ये तो कह सकते हैं कि खुद को जानने की दिशा में पहला और सबसे जरूरी कदम है। हम आमतौर पर क्या सोचते हैं कि हम ये शरीर हैं, ये जो मन में विचार चल रहे हैं वो हैं, हमारी भावनाएं हैं, हमारी यादें हैं। लेकिन महाराज एक बहुत सीधी सी बात कहते हैं। वो कहते हैं जिस भी चीज को देखा जा सकता है वो देखने वाला नहीं हो सकता, है ना। मतलब अगर कोई अपने विचारों को, अपने शरीर को, अपनी भावनाओं को महसूस कर पा रहा है, देख पा रहा है, तो वो चीज कैसे हो सकता? वाह, क्या कमाल की बात कही है। एक बार जब आप जान जाते हैं कि मृत्यु शरीर की होती है, आपकी नहीं, तो आप बस अपने शरीर को एक उतारे हुए वस्त्र की तरह गिरते हुए देखते हैं। मतलब शरीर एक कपड़े की तरह है जिसे पहना है। जब ये पुराना हो जाता है तो इसे उतार दिया जाता है, लेकिन पहनने वाला तो वही रहता है, वो कपड़ा थोड़ी है। तो सवाल उठता है कि अगर हम शरीर नहीं हैं, विचार नहीं हैं, भावनाएं नहीं हैं, तो फिर हम हैं क्या? यहीं पर महाराज हमें एक बहुत बहुत जरूरी सुराग, एक क्लू देते हैं। जरा सोचिए, किसी भी और चीज के बारे में पता होने से पहले एक चीज के बारे में हम सब पक्के तौर पर जानते हैं, और वो ये है कि हम हैं। मैं हूं का ये जो एहसास है, ये सबसे बुनियादी है। मैं ये हूं या मैं वो हूं, ये सब बाद में आता है। सबसे पहले सिर्फ मैं हूं है, और यही हमारी खोज का शुरुआती पॉइंट है। तो महाराज का तरीका क्या है? बहुत ही सीधा और सरल। वो कहते हैं बाकी सब सवालों को छोड़ दो, बस एक पर टिके रहो, मैं कौन हूं। और इसका जवाब ढूंढने के लिए पहले वो सब हटा दो जो हम नहीं हैं। जैसे ही मन में आए कि मैं डॉक्टर हूं, तो समझो कि ये एक लेबल है। इस लेबल को हटाकर देखो, पीछे क्या बचता है? वही मैं हूं का एहसास। बस उसी को पकड़कर रखना है। लेकिन यहां एक जरूरी बात है, ये जो मैं हूं का विचार है ना, ये खुद मंजिल नहीं है। ये बस एक साइन पोस्ट है, एक इशारा है। ये हमें बताता है कि खोजना कहाँ है, अंदर की तरफ। पर ये नहीं बताता कि क्या खोजना है। वो तो सफर करके ही पता चलेगा। चलिए अब थोड़ा और गहरा उतरते हैं। महाराज एक बहुत ही अहम फर्क बताते हैं जागरूकता यानी अवेयरनेस और चेतना यानी कॉन्शियसनेस के बीच। इसे ऐसे समझते हैं, कॉन्शियसनेस यानी चेतना वो है जो बदलती रहती है। जैसे जब हम जागे होते हैं तो एक तरह की चेतना होती है, जब सपना देख रहे होते हैं तो दूसरे तरह की। ये आती जाती रहती है। लेकिन अवेयरनेस यानी जागरूकता, वो इन सब के पीछे का बैकग्राउंड है। वो हमेशा है, कभी नहीं बदलती। चेतना उस पर एक परछाई की तरह है। देखिए कितना सुंदर उदाहरण है। चेतना खिड़की है और परम सत्ता सूर्य है। मतलब चेतना बस एक माध्यम है, एक खिड़की है जिससे रोशनी अंदर आ रही है। असली चीज तो वो सूरज है, वो जागरूकता है। और जब इस रास्ते पर आगे बढ़ते हैं तो एक ऐसे मुकाम पर पहुंचते हैं जहां सब कुछ बदल जाता है। ये है अंतिम बोध, द फाइनल रियलाइजेशन। यहां पहुंचकर ये समझ आता है कि कुछ पाना या बनना था ही नहीं। जैसा महाराज कहते हैं, आपको इसे पाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप वही है। ये तो बस उस चीज को पहचानने की बात है जो हम हमेशा से थे। ये कोई खोज नहीं, बल्कि एक याद है जो हमें वापस आ जाती है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा असली स्वरूप है वो टाइमलेस है, वो जन्म और मृत्यु के परे है। वो न कभी पैदा हुआ, न कभी मरेगा। वो तो बस साक्षी है जो इस शरीर और मन के खेल को देख रहा है। और इसी से जुड़ी है ये गहरी बात
जो असली है वो मरता नहीं, और जो नकली है वो कभी जिया ही नहीं। मतलब वो इंसान जिसे हम मैं समझ रहे थे, वो तो बस विचारों और यादों का एक झुंड था, एक बादल की तरह। और हमारा असली स्वरूप, वो तो उस बादल के पीछे का खुला आकाश है, हमेशा वहीं, हमेशा आजाद। तो आखिर में महाराज हमें एक सवाल पर लाकर छोड़ देते हैं, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब सोचना नहीं है बल्कि महसूस करना है। सवाल है, जब कुछ भी बनने की कोशिश बंद हो जाती है तो पीछे क्या बचता है? और इसका जवाब वो शब्दों में नहीं मिलेगा, वो तो शायद खामोशी में ही मिलता है।